बाइबल कहती है हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। और शैतान गेम्स खेल रहा है आपके साथ, आपको बॉयफ्रेंड दे रहा है और गर्लफ्रेंड दे रहा है, क्योंकि उसके बाद उसे मालूम है जो असीम धन आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ है आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप उसको हिला नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है असीम धन जो हमारे अंदर है ये एक्टिवेट होता है और हम इसे यूज कर पाते हैं, हम इससे काम कर पाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सिंपल ईस्टर मैसेज नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हम सब खुशी मनाएंगे, लेकिन क्यों जी उठा, क्यों जी उठा ये सवाल है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो अभी भी दुष्ट आत्मा की आजादी के लिए लाइन में लगना चाहते हैं, प्रार्थना की लाइन में। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूँ और रूह को बोलता हूँ वो आपके ऊपर उतर जाए, बाकी रूह को बोलता हूँ आपके ऊपर उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर दिले, हर श्राप, हर शर्मिंदगी आजकल बहुत सारी बहनें सैलरी से शादी कर रही हैं। मैंने एक कहावत सुनी थी, एक लड़की का पति बिलियनियर था, मिलियन नहीं बिलियनियर, अरबपति था, और जैसे वो घर के अंदर गई, उसे दरवाजा खोला, उसने देखा उसका पति कहीं और के साथ था और वो अंधी हो गई। नहीं चल रही। इतने ब्लाइंड हो गए हैं लोग आज पैसों के पीछे। नहीं, ये नहीं है, बिलियनर है ये, अगर मैंने देख लिया छोड़ देगा मुझे, तो उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी तो ये ले जाएगी। मैं आप में से हर एक माँ बाप को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए अमीर नहीं, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का भय रखने वाले परिवारों में भेजना उन्हें। आजकल बहुत सारे माँ बाप है ना, सिर्फ बच्चों को अमीर घरों में, ओ लड़का कनाडा से है, लड़का अमेरिका से है, कि अगर तुम क्रिश्चियन होके बिगड़ गए तो तुम्हारी हालत अविश्वासियों से भी बुरी होगी, तुम्हारी हालत दूसरे लोगों से भी ज्यादा खराब होगी, तुम उनसे भी कहीं अधिक गरीबी और श्राप और बीमारियों के नीचे होगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा तुम पाप में थे और मुझ में आए, अगर फिर पाप में चले गए इससे अच्छा होता कि तुम आते ही नहीं, क्योंकि सच्चाई को जानकर पाप में जाना आपकी हालत को 7 गुना बुरा करता है। वचन इस प्रकार बाइबल में कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम टहनियां हो, तुम नमक हो। अगर नमक बिगड़ गया, अगर नमक में रेत मिल गई, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, कोई दुनिया की सियानी औरत, डॉक्टर, साइंटिस्ट उस नमक को ठीक नहीं कर सकता। वो बिगड़ गया, अब वो कोई काम का नहीं, अब वो पैरों के नीचे लिखा फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैरों के वो नीचे आएगा। परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस भवन को देखते हैं, मूसा के उस तंबू को देखते हैं, तो आप उसके अंदर रोटियों को पड़ा हुआ भी देखते हैं। पवित्र आत्मा के सामने वो रोटियां पड़ी हैं, मेज के ऊपर रोटियां पड़ी हैं। रोटी का मतलब परमेश्वर ने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। कि किस रोटी की वो बात कर रहा है? वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं। अगर उसने आपको पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसी तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर वो कौवों को, अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है तो पिता तुम्हें भी खिलाएगा। अगर वो फूलों को सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाना जानता है, हम बोलते वाओ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, एक कितना सुंदर फ्लावर है। परमेश्वर ने कहा अगर वो फूलों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो कल सूख जाएंगे, सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था, तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा। पर अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन यीशु मसीह आप अगर बाइबल में देखेंगे, इतनी पावर होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद, बाइबल कहती वो बाजारों में झगड़ा नहीं करेगा, वो धूम नहीं मचाएगा, कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, धुआं देती बत्ती को बुझाएगा नहीं। वो ऐसा परमेश्वर था। इतनी पावर होने के बावजूद नम्रता से, सहनशीलता से भरा हुआ परमेश्वर। और उसने कहा कबूतर के समान बनो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, पर सांप के समान भी बनो, जहां से बच के निकलना है किसी भी तरीके से निकल जाओ। जीसस के वर्ड्स पावरफुल है आपको चेंज करने, उसकी नेचर में हील करना। और जब कोई आपको हीलिंग का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना ये धुआं देती हुई बत्ती है और कुचला हुआ सरकंडा है, टूटा हुआ सरकंडा, किसी काम के नहीं दोनों। जब भी आपको कोई इन चीजों का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना इसका तेल जो है वो खत्म हो चुका है, इसका मसा खत्म हो चुका है। क्योंकि जब मसा खत्म होता है तो बत्ती जो है वो बंद होकर धुआं देने लगती है। हमें जीसस के जैसा बनना है। आमीन। मैं मसीह में आया
एक दिन मुझे मालूम था कि मुझे प्रार्थना करनी, ये नहीं मालूम था कितनी, लेकिन करनी है। प्रेयर पेपर मिला, मैंने 20 मिनट रोज प्रार्थना की। 10 मिनट, कई बार 2 बार और कई बार 10-10 मिनट की 3 बार मैं प्रार्थना करता था। जो मुझे मालूम था मैं वो करता गया। ये काम नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये काम नहीं करना, बाइबल में ये काम मना किया हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करने के लिए बोला गया, तुम्हें फल लाने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह उस राई के दाने को बढ़ाने में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह अपनी ग्रोथ के लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास वचन है उसे पकड़ो, उस पर चलो, क्योंकि तुम फल नहीं लेके आ सकते, तुम सिर्फ चल सकते हो। जानते हो मैं हर दिन क्या करता था? मैं हर दिन चश्मे को, किसको कोई चश्मा दे सकता है मुझे अपना? जिसको चश्मा उतारने के बाद थोड़ा बहुत दिखता हो, दे दे मेरी बहन, तू दे दे। मैं हर दिन चश्मा लेके प्रभु को बोलता था, ये मुझे आपने नहीं दिया है, मैं इस चीज को श्रापित करता हूं, आने वाले दिनों में चीज मेरे पास नहीं होगी। अभी कुछ लोग यहां पर बुद्धिजीवी बैठे होंगे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तुम लगे रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम फेथ वाले नहीं हो, तुम वही हो, तुम्हारा अपना ही अकल है। जो विश्वास वाले हैं ना, वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये यस, आमेन।